नमस्कार। आज मैं आपके बीच हूँ एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी के साथ। और एक परिवार, मजदूर, एक इंसान ने तीन बेटा बेटी जिनके घर में थे, एक सपना देखा कि क्यों ना अपनी मेहनत की इस कमाई को अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दूं। उस इंसान ने अपने मेहनत से कमाई हुई एक एक पाई को अपने ऐशो आराम पे खर्च नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया। और आज मैं गर्व से आपको बताना चाहती हूँ कि उस मजदूर इंसान के तीनों बच्चे आईसीएस में पढ़कर सरकारी नौकरी तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मजदूरी करने वाले एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार से निकले, जिनके पास कुछ ज्यादा बैग पर पैसा नहीं था, कोई पिताजी की बहुत ऊपर तक पहुंच नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उनके दिए संस्कार, माताजी के दिए संस्कार, दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस के पेट भर के इस लायक बनाया कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने जीवन को आगे चला सकें। बच्चों ने भी मेहनत की, और मेहनत का इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि ऐसा परिवार जिसके पास बैग पे कोई बहुत पैसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के दम पे तीनों भाई बहन एक ही साथ ज्वाइनिंग कर गए, और तीनों की एचएसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग हो गई है। ग्रुप डी में तीनों ने ज्वाइन किया है। और सबसे पहले हमारे पास पढ़ने बड़ा भाई आया, बड़े भाई को पढ़ाई अच्छी लगी, फिर उसकी सिस्टर आई, और फिर उनका छोटा भाई आया। तीनों ने जमकर मेहनत की। हाँ, सरकार की नीतियों के चलते 3-4 साल तो इनके लगे, क्योंकि सरकार के आप जानते हैं पिछली बार एचएसएससी में भर्ती होने में कई साल लग गए। लेकिन आज देखिए 2024 में अब 3 तनख्वाहें इनके घर आ रही हैं। इनके पिताजी, इनकी माँ कितने खुश हैं। और ये उनका एक तरह का तप था, उनकी तपस्या थी उनके जीवन के। उन्होंने 30-35 साल जो अपने हस्बैंड वाइफ ने इन बच्चों पर लगा दिए, अपना जीवन यापन मिनिमम रखते हुए भी कि भाई ज्यादा पैसा हम खर्च ना करें, इन बच्चों की पढ़ाई पर अपना पैसा लगाया। बड़ा एक मतलब बड़ा जिगरा चाहिए अपनी मेहनत की कमाई को किसी दूसरे पर खर्च करने के लिए। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों के लिए संपत्ति तो जोड़ लेते हैं, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा नहीं करते। लेकिन मैं मिलवाऊंगी आपको इस नॉर्मल से एक इंसान से, जो एक आज उदाहरण के रूप में न जाने कितने लोगों की आंखें खोल देगा कि ऐसे माँ बाप हों तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां सिर्फ माँ बाप का रोल नहीं है, इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की। तीनों भाई बहन एक ही साथ ज्वाइनिंग पा गए। तो सोचिए, एक मजदूर जिसके पास एक बंधी हुई कमाई का साधन भी नहीं था, आज उसके घर में लगभग अगर हम माने 28-29 हजार रुपए के आसपास इनकी सैलरी आती है, तो लगभग 90,000 रुपए, 85-90,000 रुपए महीने का एक मजदूर के बच्चों ने मेहनत करके अपना काम बना लिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चों से मिलते हैं, इन परिवारों से मिलते हैं। और ये उदाहरण है, प्रेरणा स्रोत है उन सभी के लिए जिनको ऐश की जिंदगी मिली है, जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया, फिर भी उनको पढ़ने में जोर पड़ता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनके बड़े बड़े घर हैं, जिनके सर पे आराम से एक बढ़िया छत है, जिनके घर में गाड़ियां खड़ी हैं, जिनके माँ बाप हर सुविधा उनको मुहैया कराते हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि फिर भी नहीं पढ़ते हैं। फिर भी माँ बाप को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टाइम से गुजरना पड़ता है। और जब उनके माँ बाप से पूछा जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे बच्चों से उदाहरण लें, इन परिवारों से उदाहरण लें कि जिनके पास बैग पे कुछ भी नहीं था, वो कहाँ तक पहुंच गए। चलिए, मैं तो बातचीत करती रहती हूँ, मिलवाती हूँ आपको इस बहुत छोटे से खूबसूरत परिवार से। ये आप देख पा रहे हैं, तीनों भाई बहन हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, और ये पीछे बैठे हैं इनके प्राउड मदर और इनके फादर। तो इनके माँ बाप जो हैं, ये इनके कर्म थे, इनकी मेहनत थी, जो ये तीनों बच्चे अपनी लाइफ को, 3 ही बच्चे हैं इनके पास, ये छोटा सा खूबसूरत सा इनका परिवार है 5 लोगों का, और आज ये पांचों बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। चलिए एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले बिटिया से बात करते हैं। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ। सुष्मिता मैम। सुष्मिता। सुष्मिता, तुम जानती हो सुष्मिता ने हमारे देश का बड़ा नाम ऊंचा किया था 1994 में। यस मैम। सुष्मिता सेन इंडिया की फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी, 1994 में गई थी वो, और वहां वो जीत कर आई थी। आज तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी तुम एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि तुमने हासिल की है। तो बेटा अपने बारे में थोड़ा बताओ, तुम कितना पढ़ी लिखी हो, और कैसे ये विचार आया कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, मैं भी नौकरी लग सकती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है और बीपी एड। पहले मेरा भाई आईसीएस में गया था, तो मैंने देखा कि मतलब इसके पेपर क्लियर हुआ पहले इसका 2019 में क्लर्क का। अच्छा। तो इससे मैंने गाइडेंस लिया कि ये बता रहा था मेरे को कि वहाँ पे जा, तू वहाँ पे स्टडी कर। आईसीएस में मतलब बबीता मैम और परिमल सर बहुत अच्छा कराते हैं, एकदम मतलब समझ में आएगा। समझ में आएगा। ठीक। तो मैम फिर मैंने इससे देख के ना इसको, फिर मैं भी गई आईसीएस में। हाँ, नाम क्या बताया बेटा तुमने? नाम सुष्मिता। सुष्मिता, हाँ बहुत खूबसूरत नाम है। सुष्मिता, फिर जब तुम देखती थी भाई आके पढ़ता था, तो तुम्हारे मन में आता था मुझे भी पढ़ लेना चाहिए? यस मैम, इसके बुक्स देख के, और जैसे मतलब मैम ये बताता था कि मैम इतना अच्छे से कराती है। अच्छा, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में तुम्हें क्या अंतर लगा?
मैम ग्रेजुएशन तक तो मैम कुछ नहीं पता था, और यहाँ पे आने के बाद मुझे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैम मैं आर्ट्स से हूँ, बट मेरे को ना फिजिक्स केमिस्ट्री का इनका पता नहीं था बिल्कुल भी। बट जब यहाँ पे मैंने सर से किया, सुनील सर से, तो मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी मैम एकदम माइंड में सेट हो गई थी। बढ़िया, अभी समझ भी में याद आ है मैम, बहुत ज्यादा। अभी भी नोट्स बनाया अच्छा फील होता है जब चीजें समझ में आती हैं, याद होने लग जाती हैं। यस मैम। तो एक अचीवमेंट रही तुम्हारे आईसीएस में आना। Yes, और जब नौकरी का जिस दिन रिजल्ट आया बेटा, तो तुम तीनों ने अलग अलग अपने अपने फोन पे देखा या एक साथ ही देखा? मैंने देखा था मैम। अच्छा, ये तो सो गए थे सभी। सो गए थे, रात में आया था। 12:30 बजे मैंने रिजल्ट देखा। अच्छा, अपना और नाम फिर बताओ बेटा पहले। मेरा नाम शुभम है। शुभम, नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं आप लोगों को। इतने सुंदर सुंदर नाम कहाँ से मिले ये? सुष्मिता, शुभम, बड़े शुभ और अच्छे नाम हैं, बहुत सुंदर नाम है। किसने रखे थे ये नाम? अच्छा, उसका भी सागर है, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, रिजल्ट तुमने देखा बेटा, तुम सबसे बड़े हो तीनों में? जी, मैंने देखा था और फिर मैंने सबसे पहले पापा को उठाया। मैं कहा हमारा रिजल्ट आ चुका है। तीनों का एक साथ देख, मतलब पहले अपना देखा? तीनों का ही एक साथ मैंने ही चेक कर लिया था। अच्छा, मतलब ये सब सोए हुए थे, तुम्हारी मतलब बेचैन थे तुम कि रिजल्ट आएगा, आज क्या होगा। फिर 12:30 बजे मैंने सबको उठा दिया। फिर पापा उठ के रोने लग गए कि ऐसे कितनी कैसे हो किसी गया। भी आदमी के लिए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि सर जो है कितने खुश हुए होंगे, है ना? सोचा भी नहीं था हमने। मतलब क्या तारीख थी बेटा, दिन क्या था? वो 8 हमारे मंडे का दिन था जी। मंडे का दिन था, जन्माष्टमी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन था। मतलब आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि एक साथ तीनों लग जाएंगे? मैं कभी नहीं सोचा था। जैसा हमारे साथ इतनी खुशी आई एक साथ। मतलब ऐसा शुभ दिन आपके जीवन में पहली बार मतलब सुना है? मैंने भी पहली बार सुना है। बच्चे तो बहुत लगते हैं, पर एक साथ तीनों भाई बहन। मेरे मामा जी है रिंकू, हाँ, हमारे कराटे कोच भी हैं, और मेरे मामा जी भी आएंगे। उन्होंने सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट करा, अपने पास ही रखा। वहाँ पे अपने मामा के घर पे रहता था, वहीं पे पढ़ाई करी मैंने। आईसीएस सेंटर से ऐप से पढ़ाई करी उनके घर पे रहकर। अच्छा, जब पेंडेमिक आ गया बीच में। हाँ, जब पेंडेमिक आ गया, फिर उनके पास भी रहा 2022 में एक साल। वहीं पे जॉब भी करी मैंने। तो शाम को आके मैं आईसीएस उस दिन जब तुम रात में तुमने रिजल्ट देखा, पिताजी को उठाया, फिर सारे उठ गए एकदम से? मैम फिर तो सोए भी नहीं थे, कोई भी नहीं सोया। अच्छा, रात नहीं सोए, इतने खुश रहे सारी रात। एक बेड पे बैठ के, एक रजाई में बैठ रहे सब। मतलब वो दिन याद आते हैं जब हमने स्ट्रगल किया ना, माँ बाप ने कितने लोगों के ताने सुने, कैसे एक एक रुपए के लिए मोहताज रहता है इंसान। और कहते फिर थे मेरे बच्चों को कि ये तो पापा की कमाई पे ऐश करेगा। हाँ, बड़े लड़के के पास काम नहीं होता, कुछ भी दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं होती। ये पढ़ी पढ़ा था बेचारा, कुछ नहीं होता। तो कहते तो पापा की कमाई पे ऐश करेगा, कहाँ काम करेगा। अब उन लोगों को एक जवाब मिल गया ना, जो तुम लोगों को ताने देते थे। ताने मारते थे कि तेरे से कुछ काम तो आता नहीं ना, तेरे से काम होता है, तू तो अपने बाप की कमाई पे ही पल रहा है। फिर काफी मेहनत करी, मामा ने बहुत सपोर्ट करी है। मामा का नाम क्या बताया? रिंकू मामा। रिंकू मामा है तुम्हारे। देखो कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं भगवान खुद नहीं पहुंच पाते हर जगह, तो वो किसी रूप में चले जाते हैं। तो तुम्हारे मामा? भगवान है। अच्छा, मामी भी क्लर्क, चलो बहुत बढ़िया। उन्होंने बहुत सपोर्ट करी मामा मामी ने। फिर बेटा तुम जब कई बार फेल भी हुए होगे तुम लोग, जी। जब रिजल्ट आता और लाइट में फ्लक्चुएशन है, चलो अब ठीक रहेगा। हाँ बेटा, दिक्कत आ गई है। हाँ, अब बताओ, जैसे तुम जब फेल होते थे कई बार, हमेशा तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता रिजल्ट, तब कैसा फील होता था बेटा? 2019 में जैसे मेरा क्लर्क का पेपर तो हो गया था क्लियर, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे को बाहर निकाल दिया गया था। अच्छा, तो फिर मैं बहुत ज्यादा रोया भी था, काफी होप्स भी डाउन चली गई थी। फिर भी मैंने मामा से मिला, मामा ने मेरे को बहुत हौसला दिया कि तेरे कुछ नहीं ऐसा होता, पढ़, तू पढ़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी, पढ़ता रहा। 2022। अच्छा, कुछ दिन प्राइवेट जॉब की थी? हाँ जी, स्कूल में टीचर था मैं। अच्छा, स्कूल में टीचर थे, फिर प्राइवेट स्कूल में क्या सैलरी मिलती थी वहाँ? वहाँ पे 10-12 हजार 10-12, उसमें तो अपना ही खर्चा मुश्किल होता होगा, घर पे कोई हेल्प नहीं कर पाते थे। फिर दोबारा सोचा कि पढ़ के अपनी सरकारी नौकरी लेनी है। ऐप से पढ़ा कर मैं ठीक है। 2022 के। फिर 22 में जब पढ़े आपसे, फिर सिस्टर आने लग गई थी हमारे पास? ये तो 19-21 के बीच में आने लगी थी। अच्छा, ये उस टाइम पे आने लग गई थी। फिर वो तीसरे का तुमने कैसे सोचा कि चलो इसको भी पढ़ा लेते हैं? वो मैं मैप से पढ़ा है वो एप्लीकेशन से पढ़ा, मतलब तीनों ने आईसीएस में पहले एडमिशन लिया, दो ने, फिर एप्लीकेशन से पढ़े। वो सिर्फ ऐप से पढ़ा है, वो रेगुलर नहीं आया? मैम वो आया था, पर वो ना प्राइवेट मतलब जो भी करता था, तो उसका ना मतलब शिफ्ट का टाइम था। अच्छा, अलग अलग शिफ्ट में जाता था वो ड्यूटी पे। तो मैम वो एक बार तो आया, वन वीक आया। फिर मैम ने बोला कि ऐसे तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो उसको मैंने ऐप दिला दी। मैम ने रिकमेंड किया था कि ऐप दिला दो उसे। तो तीनों अब क्या मानते हो कि जैसे शुरू से बचपन से बहुत अमीरी तो थी नहीं बेटा, पैदा तो देखो गरीबी में ही हुए थे, लेकिन उस गरीबी को काट के आज तुम तीनों इतने लायक हो। ईश्वर ने चाहा तो 4-6 महीने में तुम अपनी तनख्वाह को जोड़ के अपने घर की स्थिति बदल दोगे। घर ही बनाना है मैम अब। घर बनाना है? अभी घर कच्चा है?
अभी घर मतलब बिल्कुल ही छोटा सा ही है, अभी प्लाट लिया है, वो बनाएंगे हम। अच्छा, प्लॉट ले लिया है। पहली तनख्वाह मिली है बच्चों को। अच्छा अच्छा, पहली तनख्वाह मिली है। ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग हमारी मार्च में हुई थी। तनख्वाह अभी आई नहीं थी? अभी तक नहीं आई थी, 10 महीने से। अभी 4 मंथ की आई है। 4 मंथ की इकट्ठे आ गई है। चलो, ईश्वर की बड़ी दया हुई, प्लॉट ले लिया। नहीं, प्लॉट पहले से लिया हुआ था। अच्छा, प्लॉट रजिस्ट्री वगैरह आगे का काम। अच्छा, अब स्टार्ट कर दोगे, मतलब अब घर बनाओगे बेसिकली, है ना? हाँ, घर बनाना बेटा सपना होता है। माँ बाप के लिए कितनी खुशी की बात है कि बच्चे जो हैं वो इतने काबिल बन गए कि वो घर बना सकते हैं, है ना? खुशी होती है। और थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा, तुम भी बताओ जरा। इधर ही आ जाओ सिस्टर वाली जगह पे, क्योंकि वहां से फिर आवाज नहीं जाएगी। तो ये उदाहरण है उन सभी के लिए जो कहते हैं कि पैसा होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा। मेरा नाम सागर है। मैंने +2 के बाद ITI की थी। उसके बाद ITI में तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तुम रह गए थे ठीक? अच्छा, उस टाइम लॉकडाउन लग गया। हाँ, तभी तुम बिगड़े नहीं, तुम ठीक रह गए। भाई बहन को देखते थे, पढ़ते थे, तो कैसा लगता था तुम्हें? अच्छा लगता था जी मेरे को भी, जो भी करने दी जी। तुम भी सोचे थे कि मैं भी पढ़ूंगा? पहले आर्मी की तैयारी करी जी 1-2 साल, फिर उसमें फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्यूमेंट में हुआ बाहर, फिर दोबारा तैयारी करी जी गवर्नमेंट जॉब की। अब जो है कहाँ पर हो आजकल पोस्टेड? DC ऑफिस में है। DC तीनों एक ही जगह पे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। खुशी की तो बात मैम, रिजल्ट एक दिन आया। हाँ, चलो तुम्हारी मम्मी पापा से बात करते हैं, उनको यहाँ बैठा लेते हैं थोड़ी देर, है ना? आप आगे आ जाइए। सबसे खुशी की बात तो मैम मैं 1 मिनट में आपके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, ये दोनों माँ बाप एक उदाहरण हैं। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ है या पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये वो माँ बाप हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, जिनके पास बैग पे कुछ नहीं था। अभी आपको अपने आप बताएंगे। और मेरी इनसे बहुत देर बात भी नहीं हुई। मैं तो इनसे अभी, जब से मैंने आपसे बात कराई है उससे 1 मिनट पहले ही मैं इनसे मिल रही थी। मैं इनके बारे में खुद भी कुछ नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ जब ये जुड़ेंगे तो मैं भी इनको जानूंगी। लेकिन खुशी होती है कि जब एक मजदूर अपनी जिंदगी भर की कमाई, आप देखिए किसी भी इंसान के चेहरे से पता चलता है कि उसने मेहनत कितनी की है। आप इनके चेहरों पर जो लकीरें पड़ जाती है ना, वो दिखाती हैं कि इनका संघर्ष कितना लंबा रहा, कितनी मेहनत की। और 3 बच्चे आज की इस महंगाई के दौर में पेट पालना अपने आप में बहुत बड़ा मेहनत की डिमांड करते हैं। एक मजदूर, आप जानते हैं, कभी कमाई होती है, कभी नहीं भी होती है। कोई ऐसा दिन होता है बढ़िया खा लेते हैं, कई बार नहीं भी खाने को उतना बढ़िया मिलता है। उन सब चीजों से निकल के इनके बच्चे जो हैं बिगड़े नहीं, गलत रास्ते पर नहीं पहुंचे। ये काबिले तारीफ। और यहाँ संस्कार काम आते हैं। और मेरा ये मानना है कि संस्कारों में सबसे बड़ा योगदान एक औरत का है। देखिए, आदमी को तो सुबह कमाने निकलना पड़ता है, लेकिन जो पूरे दिन बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं या जो बच्चा जिसके साथ ज्यादा समय देता है वो माँ होती है। तो माँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा जो इनके तीनों बच्चे बिगड़ने से बच गए। आज जब हम लगभग अमूमन बच्चों को देखते हैं नशे की तरफ चल पड़ते हैं, गलत आदतें, गलत संगत, वहां इनके तीनों बच्चे, कितना शुभ दिन है इनके जीवन का कि उस दिन शिवरात्रि का दिन था और रात में 12:30 बजे इनका रिजल्ट आया और पूरा परिवार जो है 12:30 बजे उठा। इनके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू। आप समझ सकते हैं किसी भी बाप के लिए वो कितना खुशी का दिन होता होगा कि उसने 3 बच्चों को मजदूरी करके पाल पोस के पढ़ाया, लिखाया, पेट भरा, और एक दिन रात में तीनों का रिजल्ट, तीनों सरकारी नौकरी पर पहुंच गए। तो मैं मतलब मुझे अपने आप इतनी खुशी हो रही है ये सोच के कि कितना अच्छा लगा होगा। चलिए इनसे मिलके जानते हैं ये इनकी लाइफ का वो कैसा दिन था और ये क्या महसूस करते हैं। जी नमस्कार, आपका पूरा नाम, शुभ नाम? अनीता है। अनीता। आपका सर पूरा नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। दोनों की राशि भी एक ही है। जब आपकी शादी हुई, आपके ये बच्चे जब जन्मे, तब आपके मन में था कि ये बच्चे एक दिन सच में इतने कामयाब बन जाएंगे? नहीं मैम जी, कभी नहीं सोचा भी नहीं था हमने तो कभी ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। अच्छा, जब आप शादी करके आई तो सर आप उस टाइम पे मजदूरी करते थे? हाँ जी, मजदूरी। अभी भी मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं सर। मजदूरी में सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है किसी इंसान को जब मजदूरी करता है? वो मतलब पैसे की कमी या शरीर की दिक्कत? हमने चाहे जितना कमाया, होते हैं ये शरीर से प्रधान होते हैं काम में, परेशान होते हैं ना। जैसे भाई एक मजदूर है, चलो जब तक जवान है तो ठीक है, जब उम्र बढ़ने लगती है तब दिक्कत बढ़ती होगी सर? बढ़ती रहती है ये। और जब हारी बीमारी हो तब? तब भी परेशानी मैम जी कभी फिर भी हमने जितना कमाया, हारी बीमारी में परेशानी में दिक्कत नहीं मानी, ये सारा काम किया है हमने, मजदूरी की है। बच्चों की तरफ ही देखा हमने, अपने बच्चों की तरफ देखा हमने, अपनी ऐश और हम कुछ नहीं जब ये कमा के लाते थे कभी कभी थोड़ा थोड़ा बचा के आपने अपने लिए कुछ चीजें भी बनवाई? छोटा मोटा कुछ बनवाया? कभी नहीं सोचा हमने, हमने शौक ही नहीं किया कोई अपना खाने पहनने का।
कि अपने अपने से ज्यादा अपने बच्चों को दे दे तो वो अच्छा रहेगा, ज्यादा बच्चों को चोर रहेगा। आज तक बाजार में जाकर कोई चीज जब पहले दिन घर में ले आए तो बच्चों के साथ ही खाया बैठ के। बच्चों का रिजल्ट आया, एक साथ रात में आया, सारी रात जाग गया हूँ, तब ज्वाइनिंग हुई, तब भी बच्चे तीनों की एकदम ज्वाइनिंग हुई, तब तनख्वाह आई, तब बच्चों की तीनों की एकदम से तनख्वाह। कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी मैम खुशी जो है ना, मतलब उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। इतनी खुशी माँ बाप के लिए कितना बड़ा दिन होता है कि एक मजदूर के तीनों बच्चे लग जाएं और परमानेंट जॉब लग जाए। सब सोच रहे पता नहीं कितना पैसा भर दिया इन्होंने, जब इनके बच्चे लग गए। इतना पैसा है आपके पास कि आप भर हम तो गरीब बंदे खुद अपने रोटी खाने के लिए पैसे नहीं अकाद को रहना। कहाँ से भरेंगे, और तीन बच्चों की कहाँ से भर कहाँ देंगे? से फीस भरते। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपको क्या लगता है ऐसी नौकरियां जिसमें बिना पैसे के बच्चे लगते हो मेहनत करके, ये सही है सरकार का इस तरह का? हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है। जो ये सरकार आई है तभी बच्चे लग पाए, यानी कहाँ लग पाते हमारे बच्चे। गरीब बंदे का बच्चा कहीं नहीं लग पाता। जो कांग्रेस के राज में ऐसी पैसा सरकार तो नौकरी लो आनी चाहिए। और जैसे बहुत आपका लोगों का जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, गली मोहल्ले गांव के लोग, कौन से कहाँ से आप बता रहे थे? जगाधरी से। लोगों का रवैया कैसा बदला जब सुबह बताया कि मेरे तो तीनों लग गए कल रात? जी बहुत ही सबके ही हाय मुंह बाय रह गए सबके। कैसे लग गए, कितना पैसा भर दिया इन्होंने, कहाँ से लग गए, किस तरह लग गए, पर सारे लग गए, सबका यही अचंभे की बात है वैसे, तीनों भाई बहनों एक साथ नंबर आ जाए, यही अचंबा सब में फैल गए एकदम से सब। तब आप लोगों को महसूस हुआ कि हाँ ईश्वर ने हमारी पूरी जिंदगी तो नहीं सुनी, लेकिन आज ईश्वर ने हमारी सुन ली। हाँ जी वो है ना, कहते हैं ना सबका समय आता है। हाँ जी तो आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा लंबा समय। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी जी 47 साल पर जा रही। 47 साल पे जा लिया। और आप सर? मेरे 52 साल हो गए। 52 साल, मतलब जिंदगी के 50-52 साल आप मेहनत करते रहे। अब जाके ईश्वर ने आपकी जो है ना, वो कहते हैं समय पलट दिया। और अब बड़ा अच्छा है कि अब आगे के बुढ़ापा आएगा तो बच्चे आपके काबिल हो गए। भगवान ना करे लेकिन कोई दिक्कत हुई तो सरकार आपके साथ खड़ी हो गई। तो अब उम्र के इस पड़ाव पे जिंदगी में इतनी बड़ी अचीवमेंट होना, और बच्चे जिसके काबिल है ना सर, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। माँ बाप की बीमारी भी टेंशन फ्री हो गई जी। अब तो अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपना कमाएंगे खाएंगे, चलो अपने जोगा तो बहुत कुछ करेंगे अब आगे। बिल्कुल, वो तो आगे इनकी समझ है माँ बाप की। अच्छे जीवन साथी मिल जाएंगे अब इन्हें, क्योंकि ये खुद काबिल हो गए ना। अच्छा जीवन चलेगा, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे। अब इनको वो मजदूरी करने जाना, किसी के तसले उठाना, कहीं पे जाके कोई चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। बेटी भी अच्छे घर में ब्याही चाहिए जाएगी। मतलब बहुत अच्छा हो गया पूरा परिवार। छोटे वाला लड़का कह रहा था मम्मी इतना तो एक साल में नहीं कमाया था, कहा जितना 4 महीने की कमाई में आ गया। कहा बिल्कुल, तो घर बनाने का सपना अब आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, बच्चे रजिस्ट्री बनवाने के लिए कह रहे पापा अब तो ना टेंशन नहीं लेनी है, हम मकान की रजिस्ट्री हम खुद बनवाएंगे, हम बनाएंगे मकान भी। बिल्कुल, कितना अच्छा लगता है जब अपने बच्चे इतने काबिल बन जाए। ये बहुत माँ बाप को पता है, बहुत अच्छा लगा मैम जी, बहुत अच्छा। हाँ, कि अपने बच्चे, हमारे बच्चे इस लायक हो गए कि घर बना पाए। घर बनाने में इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है सर। 50-50 साल के हो जाते हैं, घर नहीं बन पाते। और यहाँ आपके बच्चे छोटी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाने के काबिल बन गए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, ये पढ़ाई ने इसको इस लायक। समझदार हैं जी मैम, सारी समझ। जब ये 8वीं 10वीं में थे तब ये सही पढ़ते थे, तब थोड़ा बहुत बिगड़े भी थे? नहीं जी बिगड़े नहीं, बच्चे ना गरीबी देखी है, हमारे साथ भी लगे रहते थे बच्चे भी साथ में। मतलब घर में घर में भी काम करवाते थे। अच्छा, एक आधी बार ये भी गए हैं मजदूरी पे? थोड़ी चाय की दुकान भी थी, नहीं मजदूरी नहीं करने गए, चाय की दुकान थी मतलब घर में ही। अच्छा, तो स्कूल से आके चाय भी देते थे बेचारे, सुबह के टाइम पापा दे देते थे चाय, और शाम के टाइम बच्चे लग जाते थे मेरे साथ चाय। मतलब कमाई का जरिया इनको भी लगता था भाई हमारे पास पैसे फालतू नहीं है, ऐसे उड़ाने के पैसे हमारे पास नहीं है। हाँ, ऐसे मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे समझदार होते हैं, कुछ बदतमीज नालायक भी निकल जाते हैं ऐसे कि भाई माँ बाप बेचारे गरीब हैं। हमेशा कहना मानते हैं अपने माँ बाप को, जिस तरह कह दे माँ बाप का कहने से चलेंगे। ये आपके संस्कार थे जो ये सही रास्ते पर ले गए। आपके जो घर परिवार में कोई है इससे पहले नौकरियां? नहीं है तो है जो मतलब वैसे प्राइवेट करते हैं सब लोग। ऐसे 3 भाई बहन, किसी के सारे बच्चे हैं नौकरी पर? नहीं जी, किसी के भी नहीं है। आपकी बहनों में किसी के नहीं है ऐसे? नहीं, बहन तो मेरी छोटी है अभी, उसके बच्चे भी छोटे हैं। अच्छा, और ऐसे ससुराल वगैरह में आपके भी घर परिवार में नहीं है सर, सबके बच्चे लगे हों? आप अपनी पीढ़ियों में पहले होंगे जिसके सारे ही बच्चे लग गए। हाँ जी हाँ जी, पहले इंसान है। कितनी खुशी की बात है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा सर। और कोई ऐसी एक चीज बताओ जो आपको लगती है कि आपके बच्चों से और बच्चों को सीखनी चाहिए। इनमें क्या ऐसा अच्छा गुण था जो आपको लगता है ये कामयाब हुए? क्या ये दिन रात पढ़ते थे, या फिर ये मतलब
टाइम पास टाइप करते थे, क्या महसूस होता था? नहीं मैम, पढ़ते भी थे, काम भी करते थे, घर की भी टेंशन देखते थे, अपने पढ़ाई में भी देखते थे मैम। ये सारे ही देख के चलते थे, अपने घर का माहौल अपना। हाँ, मतलब ये बिगड़े नहीं कभी भी, इनके मन में गलत बात नहीं आई। अपने घर का माहौल देख के चलते थे, हमारे साथ भी मेहनत करते थे, अपनी पढ़ाई भी करते थे और माँ बाप का भी कहना मानते थे। आपने कोई अच्छे कर्म किए हुए थे। देखो, अमीरी गरीबी तो मिलती है भाग्य से, लेकिन आपके कर्म अच्छे थे जो आपकी औलाद अच्छी निकली। किसी भी इंसान की ना, मान लो जैसे 3 बच्चे हैं, एक लग जाता तो उसकी मेहनत होती, आपके तीनों ही लग गए और तीनों बिल्कुल गरीबी से निकल के लग गए, तो ये आपके संस्कार भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी परवरिश दी इन बच्चों को, और दुनिया को आपसे सीखना चाहिए कि एक मजदूर के बच्चे भी सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हैं। कोई पैसा आपके पास ज्यादा नहीं था कि आप 10-10 लाख इनके भर दें और इनको नौकरी लगवा दें, क्योंकि घर ही नहीं बनाया अभी तो उतना बढ़िया। अब बच्चे, अब घर भी बन जाएगा ईश्वर ने चाहा, और आप देखना 1 साल भर में ये कहीं ना कहीं अपना कोई साधन भी ले लेंगे, कुछ ना कुछ बाइक स्कूटी जो इनकी इच्छा होगी ना, घर बनवा के अपना और वो ले लेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा पूरे परिवार से मिलके, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप जैसी माँ हर एक बच्चे को मिले जिसने इतने अच्छे संस्कार दिए। आपके बच्चों में इतना प्यार है, इतना लगाव जुड़ाव है। नहीं तो बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, वो पैदा तो कर देती हैं, परवरिश नहीं दे पाती। आपने बहुत अच्छी परवरिश दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। समाज के लिए आपने बड़े अच्छे 3 बच्चे जो आपने ये समाज को दिए, ये समाज में अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे। जी, मेरी यही बस है कि बच्चे आगे भी कामयाब हो, आगे भी अच्छे ही चला और को भी प्रेरणा दे ऐसे। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो देखिए, हमारे साथ ये खूबसूरत सा परिवार था, 3 भाई बहन मैंने आपसे मिलवाए, और माँ बाप, ये टोटल मिला के 5 सदस्य हैं एक परिवार में। और कितनी खुशी की बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा इनके ऊपर हुई। बताया इन बच्चों के पिताजी ने 52 साल के हो गए हैं, ये 47 साल की हो गई हैं। आप सोचिए, 47 साल संघर्ष में कट गए, क्योंकि पीछे कोई बहुत पैसा नहीं था, बहुत बैक कोई स्ट्रांग नहीं थी, कोई ऐसी रेंटल इनकम नहीं थी, कहीं पीछे कोई वेल्थ नहीं थी। तो इन दोनों ने मेहनत की, और इनकी मेहनत काबिले तारीफ है, क्योंकि इन्होंने ये दिखाया कि हाँ, बिना पैसे के, बहुत बैक ना होने पर भी एक मजदूर और उसकी वाइफ अगर चाहें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें, वो बच्चे भी अगर पेरेंट्स के स्ट्रगल को देखते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बिगड़ते। उनको दिखता है कि हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिगड़ें, उन्हें लगता है कि हमें पढ़ लिख के कामयाब बनना है। तो चलिए, एक और हमारे बीच में है स्टूडेंट, आ जाओ बेटा। गन्नौर ब्रांच से है, और इसने भी बहुत मेहनत की। इसके पिताजी भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, बता रहे थे, ये भी कहीं मजदूरी इस तरह का ही काम करते हैं। इनको भी ग्रुप सी में, आपका सी में हुआ ना, ग्रुप सी में इनका सिलेक्शन हो गया, तो इनसे भी मिलते हैं। देखिए कितने सारे, डी में हुआ था, फिर वो रिजाइन करके सी में। अच्छा, डी में भी हुआ था, वो रिजाइन करके फिर सी में आ गए। ठीक है, तो आज हमारे पास ये 4 बच्चे आए हुए थे, 3 तो एक ही परिवार से थे, मैंने आपको मिलवाया उनके परिवार से। कितना सुंदर सा परिवार है। एक ही और स्टूडेंट हमारे बीच में है। बेटा, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। नमस्कार मैम, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम साहिल है, मैं टेहा गांव के रहने वाला हूँ। ICS गन्नौर पे पढ़ाई की, और अभी 8 मार्च को ही शिवरात्रि के दिन मेरा भी रिजल्ट आया था। अच्छा, तो खुशी मुझे भी मिली। रात को मैंने भी रिजल्ट चेक किया, तो फिर मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया, और उसके बाद ये अपनी नायब सरकार के शपथ वाले दिन मेरा सी का रिजल्ट आया। तो सी का रिजल्ट आने के बाद, पोस्टिंग होने के बाद, मैंने डी को रिज़ाइन करके सी में ज्वाइन कर लिया। ये बहुत खुशी होती है जब अपनी मेहनत आगे आए। सभी गुरुजन शुरुआत से लेके अब तक और आगे भी जो भी है, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने गुरुओं को हमेशा उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। और एक नॉर्मल से परिवार से, जब इस तरह से, ये हमारे साथी जगाधरी वाले ये भी नॉर्मल से परिवार से हैं, और मैं भी, क्योंकि मेरे पिताजी भी चिनाई के मिस्त्री थे। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ से वहाँ तक जाते हैं और सफलताएं प्राप्त करते हैं, तो अपने फादर को क्यों नहीं लेके आए? मैम, ये गलती रहेगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। ऐसे ध्यान रखना चाहिए बेटा, क्योंकि पता क्या है, देखो, एक दिन होता है जिस दिन माँ बाप को हम पे फक्र हो और उनको वो खुशी मिले। आज तुम देख पा रहे हो, जो इन तीनों के पापा मम्मी हैं, देखो उनको कितना अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा आज यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। ये जो खुशी होती है ना माँ बाप को, ये हम सबकी जिम्मेदारी है बच्चों की, कि अपने माँ बाप को खुशी का दिन, जब हमें एक मौका अगर हमें मिला, ईश्वर ने दिया है, मेहनत का फल दिया है, तो वो जरूर दें अपने माँ बाप को। तो तुमने ये गलती कर दी, लेकिन तुम्हारी इस गलती से बाकी लोग सबक लें कि पेरेंट्स को जरूर लेकर आए। एक मजदूर मिस्त्री की बेटा जिंदगी भर वो मेहनत करता है, लेकिन वो इज्जत नहीं पा सकता, लेकिन एक बेटा एक बेटी उसको इज्जत का हकदार बनाते हैं। आज कितने लोग तुम्हारे पापा के लिए तालियां बजाते, तो कितना अच्छा उन्हें भी लगता, वो भी स्क्रीन पर आते, हमें भी खुशी होती है। चलो कोई नहीं, अगली बार जब कभी इस तरह से कहीं मौका मिले, ईश्वर ने चाहा तुम और आगे बढ़ोगे, तब ले आना। ठीक है, और बताओ बेटा, कितने दिन पढ़े तुम?
मैम मैंने 12th होते ही एडमिशन लिया था। अच्छा, कंटिन्यूस मैम मैंने 2 साल पढ़ाई की। तुम्हें किसने कहा कि आईसीएस चले जाओ, 12वीं करते हैं? अमूमन बच्चे कॉलेज की तरफ भागते हैं। मैम मेरी एक सिस्टर हैं पड़ोस में, वो आईसीएस पे सोनीपत आया करती थी। अच्छा, तो उन्होंने मेरी मम्मी को सजेस्ट किया कि ऐसे आप भी इनको, क्योंकि मैं उस दौरान 12th में था, आप भी इनको सेंटर ज्वाइन कराना। तो मैम मैंने सेंटर ज्वाइन किया, मैंने 2 साल पढ़ाई की। तो फिर मैम मेरा एयरफोर्स में पेपर पास हुआ, एयरफोर्स में फ़िज़िकल भी हुआ, मेडिकल भी हुआ, ग्रुप डिस्कशन, लगभग सारा प्रोसेस हो गया था। लेकिन वो आप जानते हो वो पहले एक्स और वाई ग्रुप्स हुआ करते हाँ, अलग अलग ग्रुप से। थे। तो फिर उन्होंने वो सस्पेंड करके वो अग्निवीर योजना आ गई। अच्छा, तो वो पुरानी भर्ती डिसमिस हो गई। तो मैम मुझे बड़ा दुख हुआ, लगभग 1 साल मैंने पढ़ाई से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, हाँ, क्योंकि मन वैसा हो जाता है ना कि अब नहीं एयरफोर्स का पढ़ना। मैम संघर्ष बहुत लंबा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, स्टेजेस बहुत ज़्यादा स्टेजेस बहुत ज़्यादा। और मैं बिल्कुल आखिरी स्टेज पे था, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि हाँ हमारी लिस्ट लगे और मैं जाऊँ। चलो कोई नहीं, फिर ये अपना सीटी आ गया मैम, मैंने प्री दिया, प्री में अच्छा स्कोर रहा। फिर मैंने साथ में ऐप भी ले लिया, और उसके बाद मेंस हुआ। फिर ये अपना ग्रुप डी की पहले हो गई। अच्छा, तुम एप्लीकेशन से भी पढ़ते रहे? हाँ जी मैम। अच्छा, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो गई, फिर सी में दोबारा से पेपर हुआ। तो सरकार बदलने के बाद उसी दिन उन्होंने सी का भी रिजल्ट दे दिया मैम, और सी के रिजल्ट के 5-6 दिन बाद दिवाली हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा। समाज ने भी ये कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है कि 6 महीने में 2 नौकरियां मिल गई। एक हाँ, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट resign करके है, आप और नौकरी में आ एक मजदूर मिस्त्री के बच्चे के लिए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यस मैम, ये दिवाली बड़ी अच्छी रही मैम। हर बार, क्योंकि मैं सर के स्टेटस देखता था कि जो हम लोग रह जाते थे, सर हमें मोटिवेट करते थे कि आप अगली दिवाली सरकारी नौकरी वाली मनाना। ये मेरी पहली दिवाली थी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपने पैसों की लड़ियाँ लगाई थी घर पे। हाँ, इस बार तो आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। बहुत बढ़िया गई मैम जी, हाँ, बहुत क्योंकि बढ़िया गई। बच्चे जो थे तीनों नौकरी में, उसके बाद त्योहारों का, अच्छा त्योहारों में क्या अंतर पड़ गया? दिवाली तो हमारी उसी दिन से मन गई मैम जी, जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आ गया, उस दिन से दिवाली थी घर उस में। दिन से दिवाली मन रही हमारी तो मैम। कितना मतलब भरपेट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, कितना एक अलग ही बात हो जाती है। सब रिश्तेदार को सबको मीठा मुंह करा दिया हमने तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा कुछ अच्छा सा मैसेज दो। कितनी एज हो गई तुम्हारी? मैम मैं 23 में हूँ। 23 के हो अभी? हाँ जी। 23 साल के हुए हो? मैम। अच्छा, क्या ईयर है तुम्हारा बर्थ ईयर? 2001 है मैम। 2001 में पैदा हुए थे, और 23 साल में दो सरकारी नौकरियां। पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। देखो, ये हैं वो बच्चे जो रोल मॉडल बन सकते हैं। 23 साल का ये लड़का, इसके पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं, और 23 साल में इसने 2 सरकारी नौकरियां हासिल कर ली हैं। तुम कितना मानते हो इस बात को कि पीछे अगर रिसोर्सेज ना हो तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, नौकरी मिल ही नहीं सकती? मैम ऐसा कुछ नहीं है। एक तो हमारे पेरेंट्स हमें लगातार सपोर्ट करते रहे, और मैम गुरुजन मुझे शुरू से ही अच्छे मिले मैम। शुरुआत में जैसे मेरी मदर भी 8वीं पास थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर आगे स्कूल में मैम सारे टीचर्स अच्छे मिले। उसके बाद मैम जैसे यहाँ कोचिंग पे आया, तो मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि एक इंस्टीट्यूट छोड़ के मैं दूसरे में आ रहा हूँ तो मुझे कम्युनिकेशन गैप महसूस हो रहा है। हर वक्त मुझे मैम उस ज़रूरत के हिसाब से अच्छे टीचर्स मिले। और मैम आईसीएस पे आके तो वो एक परिवार वाली फीलिंग, क्योंकि हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाओ अपने बैनर सब, अपने होल्डिंग्स ही दिखाई देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मैम। आगे से आगे टीचर्स अवेलेबल रहे, और मैं तो यूं ही कहूँगा मैम, ये समय, ये वक्त हर किसी को नहीं मिलता। सही इस बात वक्त की कदर करनी चाहिए मैम, क्योंकि सबको पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। नहीं मिलता, और बहुतों को मिलता है, वो उसका यूज ही नहीं करते। करते। 23 साल के न जाने कितने लड़के हैं जो आवारा घूम रहे हैं, जिनके माँ बाप ने उनको सब सुविधाएं भी दी, घर भी बढ़िया है, पीछे बैक भी ठीक है, लेकिन कहीं भी नहीं है, निल, कुछ भी नहीं करके बैठे, मिसयूज करते हैं। एक तुम हो जिसको 23 साल में 2 सरकारी नौकरियां मिल गई, जिसने एक छोड़ भी दी नौकरी करके। और अभी मैम मेरा भाई 11th क्लास में है, उसको मैं ऐप उसकी मैंने रजिस्टर करा दी है। अच्छा, एप्लीकेशन पर आ गया है। वो अपना दिन में स्कूल की पढ़ाई करता है, फिर शाम को एप्लीकेशन से पढ़ाई। तुम्हारे फादर कितने खुश थे शिवरात्रि वाले दिन? मैम सभी बहुत खुश थे मैम, बहुत अच्छा लगा कि तुमने भी रात में उठा के बताया उनको? मैम मुझे 5:30 बजे मैसेज की आवाज़ सुनाई थी। अच्छा। नोटिफिकेशन आया तो चेक किया, तो फिर देखा मेरा हो गया। और जिस दिन मैम क्लर्क का रिजल्ट आया था, तो 4:30 बजे क्लर्क का रिजल्ट अपलोड हो गया साइट पे, लेकिन साइट हैक हो गई। हैंग हो गई थी उस दिन, खुल नहीं रही थी। हैंग हो गई थी। रात को 8 बजे साइट खुली, और 4:30 से 8 तक हमारी पूरी फैमिली, बिल्कुल एक ऐसे सस्पेंस का माहौल। मम्मी ने चावल बनाए हुए थे, किसी ने खाए नहीं कि पहले पीडीएफ खोल के देखेंगे फिर चावल खाएंगे। फिर वो ग्रुप्स में पीडीएफ आई, और फिर बड़ा अच्छा लगा मैम, उस दिन भी बहुत खुशी हुई। और अब तो यही है मैम कि छोटे भाई के लिए भी और समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। मेरे ताऊ के 2 लड़के और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और एक और गाँव से ही साथी है मैम। अच्छा, टेहा गाँव से? हाँ जी। और मैम ये सबसे अच्छा तो ये है कि हम पढ़े और फिर सरकार उस ज्ञान की इज्जत ना करे तो क्या, इस सरकार ने आते ही
एक बिना पर्ची बिना खर्ची की ये स्कीम बहुत पॉजिटिव है, गरीब लोगों के लिए खासकर। पॉजिटिव है मैम। अदरवाइज तो ये भी कोई समय था कि मैं सुनता था कि इतने पैसे लगते हैं उतने लगते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं लगा मैम। दोनों नौकरियों में कुछ नहीं मैम, सिर्फ पढ़ाई की, आपका मार्गदर्शन लिया। और सरकार को मैम मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए आप मिले, कितने सुंदर खूबसूरत, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को काट के रख दिया कि रिसोर्सेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। इनके पास कुछ भी नहीं था, आपने सुना, इन लोगों ने बताया, ये मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, मिस्त्री का काम करते थे और बैग पे कुछ भी नहीं था। उम्र महज 23 साल, दो सरकारी नौकरियां हाथ में। तो पेरेंट्स के लिए भी कितने प्राउड की बात होती है और अच्छा लगता है जब इस तरह के कामयाब बच्चों को देखते हैं जिन्होंने एक संघर्ष के दौर से गुजरते हुए बहुत यंग सी एज में अपनी सफलता को हासिल कर लिया। हमारे बीच में हमारे ब्रांच ओनर हैं सुरेश रावल जी, मैं मिलवाती हूँ उनसे। वही लेकर आए हैं, ये स्टूडेंट तो अपने आप से आया है जो अपना गन्नौर से है, टेहा गांव से, लेकिन जो ये परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा और ये 3 भाई बहन, जो तीनों का रिजल्ट एक ही दिन आया। बड़ा शुभ दिन था, त्योहार का दिन था, शिवरात्रि की रात 12:30 बजे। आप इमेजिन कीजिए एक परिवार में कितनी खुशी महसूस होती है जब एक नौकरी लग जाए और किसी इंसान के 3 बच्चे एक साथ नौकरी पर एक ही दिन में लग जाएं। तो मेरे ख्याल उससे ज्यादा अमीर उस दिन उस धरती पर कोई नहीं था, क्योंकि अमीरी के मायने सिर्फ पैसे से नहीं होते, खुशी भी बहुत बड़ी चीज है। आप सोच के देखिए उनके परिवार में कितनी खुशी का दिन था वो, कि जब उनके परिवार में 5 लोग एक उस पर बैठे हैं बेड पर और 5 में से 3 बच्चे सरकारी नौकरी तक पहुंच गए। तो ये दिन होते हैं, ये मेमोरेबल डेज होते हैं, कभी नहीं भूलेंगे ये। इस यहाँ तक लाने में इन बच्चों को एक बहुत बड़ा योगदान ब्रांच का भी था, क्योंकि ब्रांच अगर वहां ना होती ये बच्चे कैसे पढ़ते। अब जगाधरी से यहाँ के पढ़ना तो बड़ा मुश्किल, तो इम्पॉसिबल था। तो इस ब्रांच को चलाने में सुरेश रावल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया और मैं आपको मिलवाती हूँ सर से। जी सर, आप स्क्रीन पर हैं। सभी को नमस्कार जी। इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी वहाँ पे, और इनकी मेहनत के साथ साथ इन बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत करी, इनको बहुत कोऑपरेशन किया। इन बच्चों ने प्रूव किया कि संसाधन की कमी इनको सक्सेस में नहीं रोक सकती। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास फीस नहीं है या संसाधन नहीं है। इन्होंने प्राइवेट नौकरी की, अपनी फीस भी खुद की, उसके बाद एडमिशन लिया और पढ़ाई की। और एक बच्चे की तो 12th में कंपार्टमेंट आ गई थी, अभी इनके पेरेंट्स रास्ते में बता रहे थे मुझे। अच्छा। तो पेरेंट्स ने बड़ा हिम्मत दी उनको कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। अदरवाइज कई बार होता है कि डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं। अच्छा, इनमें से एक ही कंपार्टमेंट थी? कंपार्टमेंट होने के बावजूद कंपार्टमेंट भी तोड़ी और उसके बाद आगे फिर अच्छे से पढ़ाई की और आज गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचे। 12वीं तक कई बार बच्चे को होता है कि उतना अच्छा नहीं पढ़ा या उतनी अच्छी लगन नहीं थी, बट ICS में आने के बाद जिसने भी बच्चे ने लगन की और टीचर्स के अकॉर्डिंग चले तो वो कामयाब हुए हैं, और वो इन्होंने प्रूव किया है। सर आपकी कौन कौन सी ब्रांच है? जगाधरी ब्रांच और गरोंडा ब्रांच। कई अच्छे सिलेक्शन आपने दिए हैं दोनों ब्रांचेस से, जैसे इसका कारण क्या है? ब्रांच पे इतने अच्छे सिलेक्शन कैसे निकल रहे हैं? मैडम, बच्चों की मेहनत है, और हम बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि जो आपको गाइडलाइंस क्लासेस में दी जाए, आप उस गाइडलाइंस को 100 के 100% फॉलो करो। और पढ़ाई तो बड़ी अमीर रही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पढ़ाई के साथ साथ जब तक बच्चे की मेहनत ठीक डायरेक्शन में नहीं होगी तो उसको उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि डिसिप्लिन रहे। हर महीने में 1 बार 2 बार मैं खुद बच्चों से मिलकर ये डायरेक्टली पूछता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी है तो हमें बताओ, हम उसको ठीक करेंगे। बट पढ़ाई के मामले में आपकी कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इसलिए बच्चे भी बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा माहौल, एक पढ़ने का माहौल वहाँ पे दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हमारी ब्रांच से निकले। जब इन्होंने बताया कि हम तीनों भाई बहन एक साथ लग गए तो सर आपका क्या रिएक्शन था? आपको कैसा खुशी हुई जी, बहुत खुशी। आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि एक ही परिवार से और एक ही दिन रिजल्ट और एक ही दिन रिजल्ट, बड़ी बात यही है। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी। तो मतलब इमेजिन करके भी हमें कितनी खुशी हो रही है कि वो दिन कितना शुभ रहा होगा जब इनके तीनों बच्चे रात में एकदम से रिजल्ट आके, और इनकी किस्मत ही बदल गई सर, कि तीनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो सुस्मिता बिटिया का फोन आया, मैसेज आया था मेरे पास कि सर हमारा तीनों का सिलेक्शन हो गया। तो मैं कई बार सोचता रह गई, तीनों बच्चों का एक साथ सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आपके लिए कितनी खुशी का दिन होगा। और वो कहते हैं ना, कोई ऐसी घड़ी वो भगवान ने, ईश्वर ने लिखा था कि एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और वो घड़ी इन लोगों की उस दिन अच्छा टाइम शुरू हो गया इन लोगों का। तो रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी बहुत बहुत नेक काम कर रहे हैं। देखिए, जिंदगी तो अच्छाई बुराई सुख दुख ये सब ईश्वर देता है, लेकिन कहीं ना कोई
कोई ना कोई साधन बनता है, तो आप भी एक साधन बन गए हैं बच्चों तक अच्छा माहौल पहुंचाने में। आप वहाँ ब्रांच चला रहे हैं, तो एक साधन के रूप में आप भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। अब ये यहाँ तो नहीं आ पाते सोनीपत, तो वहाँ आपकी घरौंडा की और जगाधरी की जो ब्रांचेज हैं वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आसपास ही, क्योंकि किराया देना भी उतना बस की नहीं होता ना सर, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी फायदा उठाया। तो आपको भी कहीं ना कहीं ईश्वर इसका फल जरूर देगा। जब एक गरीब परिवार में खुशियां जाती हैं तो उसमें बहुत सारे लोग भागीदार होते हैं, तो वो पिलर्स के रूप में काम कर रहे होते हैं। आप भी उसका एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आज देखिए यहाँ कितनी सारी घड़ियां रखी हैं, ये सब घड़ियां इन बच्चों को दी गई हैं। और आप लोग जानते थे क्या कि ऐसे घड़ी मिलती है? हाँ जी, बताया था इन बच्चों ने। तो आपके घर में तो आज 3 दीवारों पे 3 घड़ियां लग जाएंगी, ऐसा पहले। जगाधरी ब्रांच अच्छा, जगाधरी ब्रांच वाली, ठीक ठीक ठीक। तो आज आपकी ICS की घड़ियां लग जाएंगी सोनीपत ब्रांच से। आपका घर भर गया घड़ियों से, है ना। ईश्वर ने बड़ी दया की आप लोगों के ऊपर, और आपके बच्चों ने बहुत मेहनत की। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सर आपको। और आप दोनों बस यही कहूंगी, स्वस्थ रहें, क्योंकि कमाई के साधन तो आपके बच्चों ने बना ही दिए हैं। अब आप लोगों को भगवान जो है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखे आपका, और आप इन बच्चों की अब जो आने वाली जिंदगी है ना, वो बहुत बेहतरीन होगी सर। जितने दुख आपने कष्ट भोग लिए ना पहले, अब ईश्वर ने आपके दिन फिरा दिया, और अब आप अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब आप जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको प्राउड होगा, आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि मेरी औलाद जो है वो इतनी काबिल निकली। ये आपके दिए संस्कार हैं जो ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर। ठीक है बेटा, तुम लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और एक ही फ्रेम में तुम चारों जो हो, बहुत 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 सारा शुक्रिया तुम लोगों का। तुम लोग आए और तुम्हारे पेरेंट्स को तुमने जो खुशी दी है बेटा, मैं बहुत सारी दुआएं दूंगी तुम्हें। और तुम्हें देख के बहुत सारे तुम्हारे हम उम्र बच्चे प्रेरणा लें कि 23 साल में कोई कैसे 2-2 सरकारी नौकरियां हासिल कर सकता है, कैसे एक ही परिवार के 3 बच्चे सही रास्ता पकड़ के और अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। जिनके पास घर पे बहुत बढ़िया छत नहीं थी, अपने घर को बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, और एक खूबसूरत सा बेटा अपना आशियान बनाना, जिसमें तुम हमेशा याद रखो कि हम तीनों भाई बहनों ने मेहनत करके अपने फादर की जो जवानी इन्होंने अपनी तुम लोगों के ऊपर खर्च कर दी ना, वो बुढ़ापे में इनको बेटा वापस लौटाना खुशियों के रूप में। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, और ईश्वर आपका स्वास्थ्य भी बनाए रखे। तो देखिए कितने खूबसूरत से ये परिवार से हम मिले, और एक बेटा गन्नौर से है, टेहा गांव से। उसने भी मेहनत की, और महज 23 साल में 2-2 सरकारी नौकरियां उसके हाथ में थी। एक उसने छोड़ दी है ग्रुप डी की, ग्रुप सी में उसने अपना ज्वाइन कर लिया। तो बड़ी खुशी के ये जो दिन है ना, ये लाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, अपनी नींद जो है उसको त्यागना पड़ता है। जिन लोगों को नींद बहुत प्यारी है, जो दिन रात पढ़ के सोते रहते हैं या फोन्स में लगे रहते हैं, वो फिर ऐसी खुशियों के हकदार नहीं होते। ये खुशियां उनके हिस्से में आती हैं जो अपनी नींद गवाते हैं, और उस नींद को गवा के किताबों में अपना समय बिताते हैं। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं जिंदगी में एक अच्छा मुकाम, और आपके पास अगर संसाधन नहीं है, बहुत पीछे बैक नहीं है, कोई बहुत तगड़ा घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कोई बात नहीं, इन लोगों से प्रेरणा लीजिए। आप भी सुष्मिता की तरह, एक और बेटे का नाम क्या था? शुभम और सागर, और बेटा साहिल। तो देखिए इन बच्चों से प्रेरणा लीजिए, और ये वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आप भी प्रेरित हो सकें। जब आपका मन टूटे, आप परेशान हो, तो आप इस बात को याद कीजिएगा कि ये बच्चे कर सकते हैं। एक मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, रेहड़ी लगाने वाले का बेटा बेटी जब मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, तो आप में क्या कमी है? जिनको संसाधन मिले हैं उनको तो काम करना ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैं मैसेज बहुत सारी उनको भी दूंगी, जो महिलाएं जुड़ेंगी या जो आदमी जुड़ेंगे। संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये खेल कहीं ना कहीं संस्कारों से ही शुरू होता है। ये माँ बाप की भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अगली पीढ़ी को देन होती है कि अपने बच्चों को हम क्या दे रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, माँ बाप का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम संस्कार अपने बच्चों में अच्छे डालें। और आज के इस माहौल में जब हम देखते हैं कि, मैं तो कई बार मुझे सोच के भी लगता है कि सच में कैसा समय आ गया। मैं देखती हूँ अधेड़ उम्र की महिलाएं जो हैं वो बहुत ही चीप टाइप के गानों पे रील्स बना रही होती हैं, और वो अधेड़ उम्र की महिलाएं वो हैं जिनके बेटे और बेटियां 19-20 साल के हैं या उससे भी बड़े बड़े। तो देखिए उन लोगों को भी थोड़ा शर्म आनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। आपका नाम अनीता था? अनीता देवी जी को देखिए, ये कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इन्होंने मैम पढ़े लिखे नहीं है। हमें अपने पढ़ाई से देख के तो जब भी बच्चों को सोचा, हमारी तो कट गई जैसे कट नहीं। तो आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आपकी उम्र अभी कितना बता रही थी आप? 47 साल है। तो आपके संस्कार हैं जो आपके बच्चे जो है कामयाब हो गए हैं। आप बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपने अपने बच्चों में बहुत संस्कार भरे।
वहीं कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो 45-47 साल में जाके रील्स बना रही हैं और नाच रही हैं। तो देखिए ये माओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिनके बच्चे जवान होते हैं ना, उनके माँ बाप अगर संस्कार उनमें भर देते हैं बचपन से, तो बच्चे कहीं ना कहीं दिखाते हैं इन चीज़ों को। तो अपने आसपास के माहौल में बच्चा क्या कुछ देखता है, सीखता है, उसका सीधा असर उस बच्चे के दिमागी विकास पर पड़ता है। तो ये बेशक कहने को मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी मिस्त्री हैं, लेकिन इन्होंने संस्कार भरे हैं, अपने बच्चों में वैल्यूज दी हैं। ये इनका परिवार जो है ना खूबसूरत परिवार है। इनके माँ बाप को ऐसे वाहियात शौक नहीं थे कि वो रील बना बना के नाच रहे हैं और मतलब अजीबो गरीब गानों पे, जिनको थोड़ा मतलब मुझे बड़ा वाहियात लगता है जब मैं देखती हूँ इस पीढ़ी की महिलाओं को। कोई 15-20 साल के बच्चे ऐसी गलती करें तो हम मान लेते हैं, सब खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो सच में बहुत ही खराब हैं, उनको देख के शर्म भी आती है। तो ऐसे लोगों से उन्हें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये गरीब लोग हैं, मजदूरी मेहनत करके ये यहाँ तक पहुंचे, और इनके बच्चों में देखिए वो संस्कार झलकते हैं। तो अपने समाज को सुंदर बनाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, और जहां कहीं है वहीं अच्छाई फैलाइए। गंदगी तो ऑलरेडी बहुत फैली पड़ी है, उसको जितना हो सके गंदगी से बचिए, अपने आप को भी बचाइए और अपनी अगली पीढ़ी को भी बचाइए। ICS में एप्लीकेशन पर ऑफर आने वाला है 23-24-25 दिसंबर 2024 को। ये 3 दिन ऑफर रहेगा, बड़ा ऑफर है। महज 1500 रुपये में आपके पूरे साल की 2025 की पूरे साल भर की क्लासेस इसमें चलेंगी 1500 में, प्लस एक्स्ट्रा जितने बैचेस मेरे हैं या बाकी हमारे जितने बैचेस चलते रहते हैं वो सब इसके साथ फ्री मिलेंगे। तो जो बच्चे अपना भविष्य लिखना चाहते हैं ना बेटा, सबसे बेस्ट है अपने आसपास जहां कहीं ब्रांच हो वहां जाके पता करो। 2 दिन की डेमो क्लास फ्री मिलती है, मंडे ट्यूसडे अपनी डेमो क्लासेस लीजिए, वहां जाके देखिए। घर पड़े रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ही गरीब हैं, घर से निकलने का साधन ही नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, घर के हालात कुछ अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर घर रह के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अपनी गरीबी को काटने का सिर्फ एकमात्र साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई आपको जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा सकती है। आप घर भी बना सकते हैं, आप बाइक भी ले सकते हैं, आप जिंदगी की सहूलियतों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ाई करें, आप मेहनत करें। तो ये उदाहरण था, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, इसीलिए हम लाइव करते हैं ताकि आप भी देखकर इनसे कुछ सीख सकें, जान सकें। चलिए, तो 3 दिन जो चाहें वो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 23, 24, 25 दिसंबर 2024 महज 1500 रुपये में पूरे साल की क्लासेस इसमें अवेलेबल रहेंगी। और अगला साल नौकरियों का साल है, 2025 में एक नौकरी अपनी पक्की कर लीजिए। हर डिपार्टमेंट में नौकरियां आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, क्लेरिकल में, SSC में, CHSL में। अभी देखिए SBI में वैकेंसी आ गई है हजारों। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारा कौन सा नंबर आएगा, बेटा ये भरनी पड़ती है। जब बार बार पेपर दोगे ना तब तुम्हें पेपर सॉल्व करने आएंगे, टेस्ट में बैठोगे तब अब टेस्ट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो जान पाओगे। तो जहां मौका मिले वहां फॉर्म जरूर भरो, पेपर जरूर दे के आओ। क्या पता ईश्वर ने कब तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया और तुम पास हो जाओगे। अभी ये जो 3 भाई बहन है ना, इनमें से 2 ने MPEd BPEd बता रहे थे, कुछ BPEd ना बेटा, BPEd कर रखी थी। तो बनना तो इनको फिजिकल का टीचर था, लेकिन देखो ये चले गए ग्रुप D में। ग्रुप D से अब आगे अपनी तैयारी करते रहेंगे, कल को ग्रुप C में भी आ जाएंगे। तो ये पता नहीं होता कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाएगा। आपको मेहनत करनी होती है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं सबकी नियति लिखी है, उसमें आपका भी नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा, बशर्ते आप मेहनत करते रहें। थैंक यू।